नमस्कार आप सभी को। आज हम पाठ संख्या 42 को प्रारंभ करते हैं और पीछे से हम ग्रहों के गुण स्वरूप का अध्ययन कर रहे थे और उसमें हमें लगा कि आपको एक बार मित्र शत्रु पढ़ा देते हैं। उसके बाद हम फिर ग्रहों के गुण स्वरूप को समझेंगे कि आपको ग्रहों के मित्र शत्रु के विषय में पता लग जाए। तो हमने सूर्य का जान लिया, चंद्रमा का जान लिया, मंगल का जान लिया और बुध गुरु भी। तो आज हम किसका जानेंगे? शुक्र का। और वो क्या? नैसर्गिक रूप से, अर्थात यहां हम तात्कालिक कोई बात नहीं करेंगे, हम नैसर्गिक रूप से कि कौन ग्रह किस ग्रह का नैसर्गिक रूप से मित्र है और कौन ग्रह किस ग्रह का नैसर्गिक रूप से शत्रु है। तो आज हम शुक्र का जानते हैं। इसे बताने के बाद, शुक्र और शनि को बताने के बाद हम आपको एक ऐसा नियम भी बताएंगे कि आपको यदि ये नियम भी याद नहीं रहता, अगर आप इसे भी भूल जाएंगे तो आप इसे दो पार्ट में बांट के कैसे याद रख सकते हैं। आपको एक ऐसा नियम बताएंगे कि आपको बिना कुछ सोचे अपने आप से ही याद हो जाए। तो हम सबसे पहले इस नियम से जानने का प्रयास करते हैं। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि 7 नंबर तुला और दूसरी राशि इसकी वृष 2 नंबर। तो हम इसके और उच्च राशि इसके 12 नंबर मीन। तो हम इससे मीन, तो हम इसकी मूल त्रिकोण राशि से एक चार्ट तैयार कर लेंगे। तो हम उसे तैयार कर लेते हैं। पहले 7 नंबर से लिखकर इसे पहले मिटा देते हैं जो पहले लिखा हुआ है। तो हम 7 नंबर लिखकर उससे एक चार्ट तैयार कर लेते हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमने शुक्र की मूल त्रिकोण राशि को लगन में लिख दिया और एक चार्ट तैयार कर लिया। और अब हम जानते कि तीसरे, छठे, 11वें में हमने शत्रु लिखा हुआ, क्योंकि ये अशुभ स्थान है। 10वें और 7वें स्थान में हमने शत्रु लिखा हुआ क्योंकि ये भी अशुभ स्थान है। तो हम जानते शुक्र के मूल उच्च की राशि मीन है, तो मीन में यहाँ शत्रु लिखा हो तो हम इसे मिटा देंगे और यहाँ मित्र लिख देंगे। अर्थात मीन में हम क्या करेंगे? मित्र लिख देंगे। अब इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम सबसे पहले सूर्य को जान लेते हैं कि सूर्य क्या है। पहले उससे पहले हम इधर मित्र शत्रु लिख लेते हैं। मित्र, शत्रु और सम कि नैसर्गिक रूप से कौन ग्रह किसे मित्र और शत्रु मानेगा। तो शुक्र सूर्य को क्या मानता है उसे समझते। सूर्य की एक राशि सिंह 5 नंबर, 5 नंबर में शत्रु लिखा हुआ है, तो हम सूर्य को शत्रु की श्रेणी में लिख देंगे। अब यदि दूसरी राशि की बात करें, चंद्रमा, चंद्रमा की एक ही राशि है करक, 4 नंबर, 4 में क्या लिखा हुआ है? शत्रु, तो हम इसे भी शत्रु की श्रेणी में लिख देंगे। अब यदि मंगल की बात करें, मंगल की 2 राशि है, कौन कौन सी? 1 नंबर मेष, 8 नंबर वृश्चिक, और उसमें क्या है? 1 में तो शत्रु लिखा हुआ है, 8 में मित्र है, तो इसे क्या करेंगे? हम सम की श्रेणी में लिख देंगे। मित्र शत्रु सम। अब यदि बात करें गुरु की, गुरु की भी 2 राशि है। गुरु ने तो नहीं, गुरु की भी 2 राशि है और कौन सी है? धनु और मीन। उसे हम अभी जो हम कहना चाहते थे वो शनि में बताएंगे। तो गुरु की भी 2 राशि कौन सी है? धनु और मीन, 9 नंबर और 12 नंबर। तो 9 नंबर तो राशि तीसरे भाव में लिखी हुई है, यहाँ शत्रु और यहाँ पर मित्र, अर्थात क्योंकि ये शुक्र की उच्च की राशि है, मित्र शत्रु सम, तो हम इसे भी सम में लिख देंगे गुरु को। अर्थात शुक्र गुरु को सम मानता है। और यदि बात करें शुक्र का, तो हम पता ही कर रहे हैं
बुध बीच में रह गया। बुध की 2 राशि है, अर्थात कौन सी? 3 नंबर मिथुन, 6 नंबर कन्या। तो मिथुन को ढूंढते हैं तो ये लिखा हुआ है, मिथुन में मित्र 9वें भाव में और द्वादश भाव में मित्र लिखा हुआ है 6 नंबर कन्या राशि में। तो मित्र मित्र मित्र, अर्थात यहाँ पे बुध को हम मित्र की श्रेणी में लिख देंगे। गुरु हमने पता कर लिए, शुक्र के लिए पता ही कर रहे हैं। शनि, शनि को देख लेते हैं शनि क्या है। शनि मित्र मानता है, शत्रु है। शनि की भी 2 राशि है, कुंभ और मकर, 10 और 11। तो 10 में तो हमें यहाँ मित्र मिलता है जो चतुर्थ भाव में है, 11 पंचम भाव में और यहाँ भी मित्र है, तो इसे भी हम मित्र की श्रेणी में लिख देंगे। अर्थात शुक्र के मित्र बुध और शनि मित्र, सूर्य चंद्रमा शत्रु और सम मंगल गुरु सम। हमने ये शुक्र के जाना, अब शनि के जान लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? शनि की मूल त्रिकोण राशि जानेंगे। शनि की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? अर्थात कुंभ। शनि अपनी ही राशि में मूल त्रिकोण के कहे गए हैं। हमने आपको पीछे पढ़ाया था कि शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ है, तो हम कुंभ को जान लेते हैं और कुंभ के अनुसार एक फिर चार्ट तैयार करेंगे और फिर उस पर ये नियम लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ शनि लिख लेते हैं। 11 नंबर कुंभ और इसकी स्वयं की राशि 10 नंबर मकर और उच्च राशि तुला 7 नंबर। और इसी के अनुसार अब हम मित्र शत्रु पता करेंगे। यहाँ मित्र लिख लेते हैं, यहाँ शत्रु और यहाँ सम। तो सबसे पहले हम एक चार्ट तैयार कर लें। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमने एक चार्ट तैयार कर लिया। अब हम इसके मित्र शत्रु पता करते हैं। तो शनि के लिए इसकी जो उच्च राशि है तुला में हम पहले ही मित्र देख लें, वहां लिखा हुआ है। अब एक चार्ट तैयार करके हम समझते हैं। सबसे पहले सूर्य को समझते हैं। सूर्य की एक राशि सिंह 5 नंबर, तो वहां शत्रु लिखा तो हम सूर्य को शत्रु में लिख देंगे। अब चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा की भी एक ही राशि है करक 4 नंबर, 6ठे भाव में, तो वहां भी शत्रु है। हाँ, यहां पर भी शत्रु है, तो यहां पे भी हम शत्रु की श्रेणी में चंद्रमा को लिख देंगे। अब बात करें मंगल। मंगल की 2 राशि है मेष और वृश्चिक, 1 नंबर 8 नंबर। तो 1 नंबर में हम देखते हैं शत्रु लिखा है और 8 में भी शत्रु, दोनों मेष में भी और वृश्चिक में भी, तो मंगल को भी शत्रु के श्रेणी में लिख देंगे। अब बात कर लेते हैं बुध की। बुध को आप जानते हैं, इसकी भी 2 राशि है मिथुन और कन्या, 3 और 6। तो 3 नंबर पंचम भाव में है, वहां मित्र लिखा है। 6 अष्टम में, तो वहां भी मित्र है, तो बुध को हम मित्र की श्रेणी में लिख देंगे। गुरु ने शनि को सम माना था, तो क्या शनि भी सम मानेगा? पर ये जरूरी नहीं है कि जो सम मानता है वो भी सम ही मानेगा। पर अब समझ लेते हैं गुरु क्या है। तो गुरु की 2 राशि है धनु और मीन, 9, 12। तो 9 को ढूंढते ये है शत्रु और 12 में मित्र था, शत्रु मित्र सम, तो इसने भी सम माना। अर्थात जिस प्रकार गुरु ने शनि को सम माना था, शनि ने भी गुरु को सम माना। अब शुक्र की बात करें। शुक्र की 2 राशि तुला और वृष। तुला 9वें भाव में, वृष चतुर्थ भाव में, दोनों जगह मित्र, तो शुक्र को भी हम मित्र की श्रेणी में लिख देंगे। तो हमने ये शनि के मित्र जाना कौन? बुध, शुक्र, शत्रु सूर्य चंद्रमा मंगल और सम गुरु। तो हमने शनि के लिए मित्र शत्रु जान लिया। अब आपको एक और नियम बता देते हैं। यदि आप इस नियम को भूल भी जाएं, वैसे हम आपको कहते हैं कि सभी ग्रह देव हैं, किसी को दैत्य नहीं कहा गया, पर समझने के लिए आप समझ सकते हैं। तो हम फिर भी आपको 2 पार्ट में बता देते हैं।
आप एक लिख लीजिए यहाँ 2, या फिर इसे ए मान लीजिए और इसे बी। किसी एक ग्रह के लिख लेते हैं हम, सूर्य। सूर्य किसे किसे मित्र मानता है? चंद्रमा, मंगल और गुरु, ये आपस में मित्र हैं, इसे आप याद रख लीजिए। और इधर शनि और शुक्र, ये दोनों आपस में मित्र हैं। बुध है जो एक इसे भी मित्र मानता है, इसे भी मानता है, बाकी को सम मानता है। तो हम इसे बुध को भी यहां रख लेते हैं एक बार, इनको एक श्रेणी में रख लीजिए। ये आपस में 3 मित्र, ये 4 मित्र। आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं। आपने समझना कि बुध केवल इधर सूर्य को मित्र मानता है, यदि आप समझना चाहें, और ये शनि को, सम, शुक्र को, क्योंकि बुध ही थोड़ा ज्योतिष में द्वंद्व पैदा करता है कि हाँ, समझने में थोड़ा कठिनाई करता है। तो इन 3 को मित्र मान लीजिए, इन 4 को, यदि आप इस तरह भी याद रख सकते हैं। यदि आप इस क्रम से रखना चाहें मूल त्रिकोण से, तो आप उससे भी याद रख सकते हैं। उम्मीद है आपको पाठ अच्छा लगा होगा। अब हम फिर पाठ संख्या 43 में ग्रह के गुण स्वरूप को ही पढ़ेंगे और उसके बाद हम भाव पे चले जाएंगे। तो आज इतना ही समझते हैं। आप सभी को नमस्कार।